सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को या वर्डप्रेस ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने के लिए और गूगल सर्च में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज करेंगे। और इस वीडियो में आपको एक प्रीमियम डील भी मिलने वाली है, जिसकी मदद से आप रैंक मैथ का प्रीमियम वर्जन बिल्कुल कम पैसे में ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ परचेज कर सकते हैं। और उसकी मदद से आप और भी एडवांस एसईओ फीचर्स का यूज़ करके अपने वेबसाइट के कंटेंट को और भी एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है जो कि हमने डेमो पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। और इसके ऊपर हम आपको डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने रैंक मैथ एसईओ को यूज़ करनी होती है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे हम रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ प्लगइन्स के सेक्शन में आपको आनी है, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रैंक मैथ। इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेनी है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद अगर आपने इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आपने इस पेज के ऊपर आ जानी है। यहाँ पे आपको रैंक मैथ का प्रीमियम वर्जन सिंगल वेबसाइट के लिए 6 मंथ ऑटो अपडेट्स के साथ ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको सेम वही सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि आप पर्सनली जाकर के रैंक मैथ की वेबसाइट के ऊपर इस प्लगइन को परचेज करते हैं। साथ ही साथ आपको लाइसेंस की भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप इस प्लगइन को ऑटो अपडेट के जरिए इसके लेटेस्ट वर्जन्स वगैरह को अपडेट कर सकते हैं और इसकी प्रीमियम वर्जन को यूज करके अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को किस तरीके से आपने परचेज करनी है और इसे अपनी साइट के ऊपर एक्टिवेट करानी है, लास्ट एक वीडियो में हमने सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख के इस प्लगइन को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एडिशनल कूपन कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका यूज करके आप एडिशनली 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यहाँ पे आपने यूज करनी है WS10 और कूपन कोड आपने अप्लाई कर देनी है। तो जैसे कि अभी आपको इसकी प्राइसिंग शो हो रही होगी 299, लेकिन जब आप कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो एडिशनली आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा, जिससे कि आप 269 रुपीज़ पे करके इस प्लगइन को परचेज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये प्लगइन जैसे ही आपकी साइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी, अब हम यहाँ इंस्टॉलेड प्लगइन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि रैंक मैथ एसईओ का प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है और इसके वर्जन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे रन कर रहा है। तो अब हमने इस प्लगइन को यूज़ किस तरीके से करनी है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको रैंक मैथ एसईओ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। देन डैशबोर्ड में हम जाएंगे और यहाँ मॉड्यूल्स के अंदर हमने सारे फीचर्स को पहले इनेबल करनी है, जैसे कि कंटेंट एआई, इसे हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमने एआई के ज़रिए कोई भी कंटेंट राइटिंग नहीं करवानी है या हमें एआई के ज़रिए कोई भी सजेशंस नहीं चाहिए, जिससे कि हम अपने कीवर्ड्स या अपने मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह अपनी साइट के अंदर ऐड करें। 404 मॉनिटर, इसे हमने इनेबल कर देनी है, जिससे कि जो भी हमारे एरर पेजेस होंगे उन एरर पेजेस को ये रिप्लेस करके हमारे यूज़र को रिडायरेक्ट कर देगा। इसके साथ ही साथ हमने एएमपी वर्जन अगर यूज़ करनी है, जैसे कि आपको अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करनी है, तो आपने यहाँ पे एएमपी को यूज़ करनी होगी, क्योंकि एएमपी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी साइट जो है वो मोबाइल में बहुत ही फास्ट स्मूथली रन होती है, जिसके ज़रिए आपकी साइट की रेवेन्यू भी ग्रो होगी और आपकी साइट को काफ़ी हेल्प मिलता है रैंक करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में। अब हमने यहाँ पे और भी फीचर्स को जैसे कि इनेबल करनी है, एनालिटिक्स को इनेबल कर लेंगे, इमेज एसईओ इसे भी हम इनेबल कर लेंगे, ताकि जो भी हम अपने पोस्ट के अंदर इमेजेस वगैरह को ऐड करेंगे उसके अंदर अल्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो कि हमारा की फेज यानी कि टारगेटेड कीवर्ड होगा। उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारा इमेज भी सर्च इंजन में रैंक करेगा। साथ ही साथ अगर आपका न्यूज़ वेबसाइट है, आपने उसकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवानी है, तो इस फीचर को भी आपने इनेबल कर लेनी है और इंडेक्स नाउ एपीआई इसे आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी सीख सकते हैं, कैसे आपने रैंक मैथ के अंदर अपनी साइट को इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवानी है। लिंक काउंटर, इसे भी हम इनेबल रखेंगे। अगर आपका लोकल सर्च से रिलेटेड यानी कि आपका बिजनेस वेबसाइट है, लोकल सर्च, आप लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो लोकल एसईओ को भी आपने इनेबल कर लेनी है।
अदरवाइज आपने इसे डिसेबल रखनी है। न्यूज़ साइट मैप, स्पेशली अगर आपका न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ साइट मैप को भी आपने इनेबल कर लेनी है। इस तरीके से आपने अपने साइट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर्स को इनेबल कर लेनी है। देन इसे इनेबल करने के बाद यहाँ साइट मैप सेटिंग्स के अंदर हम आएंगे। यहाँ पे आपको साइट मैप का एक्सएमएल साइट मैप मिल जाएगा, जिसे आपने कॉपी करके अपने सर्च कंसोल में सबमिट करनी होती है। साइट मैप के ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। और साइट मैप को किस तरीके से सर्च कंसोल में आपने सबमिट करनी होती है, उस वीडियो को देखने के बाद ईजिली आप अपने वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट कर पाएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पोस्ट के अंदर कि किस तरीके से आपने रैंक मैथ एसईओ को यूज़ करके अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करनी होती है। तो यहाँ पे हम एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि ये एक पोस्ट ओपन हो गया, अब हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या करनी है, अपने टारगेटेड कीवर्ड को फाइंड करनी है। यानी कि जिस भी टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवानी है, वो टारगेटेड कीवर्ड हमने फाइंड करनी होगी। तो हम यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड ले लेते हैं फैशन न्यूज़, इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपको एसईओ का एनालिसिस मिलेगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है एंड फोकस कीवर्ड के अंदर हमने इस कीवर्ड को फिल कर देनी है। अब जैसे कि स्कोर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी 46 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। सो यहाँ पे अभी बेसिक एसईओ का एनालाइजर ओपन हो गया है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं जिसे हमने फुलफिल करनी है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली हो जाए। तो यहाँ फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस फोकस कीवर्ड को ऐड करनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यानी कि जो भी आपका आर्टिकल है उसकी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने उस टारगेटेड कीवर्ड को भी फिल करनी होती है ताकि मेटा डिस्क्रिप्शन में वो ऐड हो जाए। तो हम इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, तो ये अभी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। देन हम इस पोस्ट को क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एरर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर यूआरएल। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपने यूआरएल को भी ऑप्टिमाइज करनी होगी। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस लिंक को हम रिप्लेस करेंगे अपनी कीवर्ड के साथ। अब जैसे कि यहाँ पे स्कोर देख पा रहे होंगे अभी 60 हो गया, यानी कि जो भी सजेशंस हमें यहाँ पे दी जा रही है उसे फुलफिल करने के बाद हमारा जो एसईओ स्कोर है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक और एरर आ रहा है, कंटेंट इज 344, यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो 600 वर्ड से कम का है। तो अब अगर मान लीजिए आप रैंक मैथ यूज़ करते हैं तो रैंक मैथ के अंदर आपको 600 वर्ड्स का आर्टिकल देना होता है एसईओ फ्रेंडली उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ करते हैं तो योस्ट एसईओ के अंदर आपको जो क्राइटेरिया है वो 300 वर्ड्स का ही होता है। तो रैंक मैथ के अंदर आपको 600 का आर्टिकल ही देना होगा, जिससे कि आपको मिनिमम एसईओ फ्रेंडली आपका कंटेंट हो सके। तो हम यहाँ पे इस आर्टिकल को इंक्रीज कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो जैसे कि अब हमारा कंटेंट जो है वो 600 वर्ड से ज़्यादा का हो चुका है, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो गया है और हमारी एसईओ स्कोर भी इंक्रीज हो चुकी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडिशनल्स के अंदर हम आएंगे। यहाँ पे आपको क्या एरर आ रहा है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर सब हेडिंग्स, यानी कि H2, H3, H4 हेडिंग्स भी आपको क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपको फोकस कीवर्ड को भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें इमेज के अंदर अपनी फोकस कीवर्ड को ऐड करनी है। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, पोस्ट, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल टेक्स्ट, इसके अंदर भी हमने फोकस कीवर्ड ऐड करनी है। टाइटल को भी हम फोकस कीवर्ड से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमारा जो इमेज है वो भी सर्च इंजन में रैंक कर सके। अभी हमारा स्कोर 70 हो चुका है। एडिशनल के अंदर अगेन हम आएंगे। सो अब हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट के पेजेस से हमें अपनी साइट के कंटेंट को लिंक करनी होगी। तो हम इसके अंदर दूसरे साइट के पेज को लिंक कर देते हैं। यहाँ लिंक ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमने इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो इंटरनल लिंकिंग करने के लिए जो भी आपने पास्ट पोस्ट वगैरह को पब्लिश किया हुआ है उस पोस्ट के लिंक को यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के जरिए ऐड कर सकते हैं, या अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है तो आप दूसरे पेजेस के लिंक को यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के जरिए ऐड करके उसकी एसईओ को और भी बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई सा भी वर्ड चूज़ कर लेते हैं और लिंक के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे पोस्ट,
तो पोस्ट के अंदर जो भी आपके और पोस्ट होंगे उनके लिंक्स यहाँ पे शो करेंगे। इसको हम इजीली यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो अभी हमारा जो एसईओ स्कोर है वो 80 हो चुका है। ओके, अब हम इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ओनली 2 एरर्स शो कर रहे हैं। अब ये 2 एरर्स क्या हैं? एक तो यहाँ पे यूज़ कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, इसको आपने यूज़ करनी होगी। इसके लिए आपको एडिशनल क्रेडिट्स बाय करनी होगी, जिससे कि आप कंटेंट एआई का यूज़ करके अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन एज ए बिगिनर मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, आपने इसको स्किप कर देनी है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऐड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। ओके, हम इसको चेक करते हैं कि जो हमने यहाँ पे इमेज ऐड की है उसके अंदर ऑल्ट टेक्स्ट ऐड हुआ या नहीं। इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सो ये ऐड हो चुका है, बट यहाँ पे अभी स्कोर अपडेट नहीं हुआ है। हम फाइनली इसे यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम पोस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे अभी 80 शो कर रहा है। अगेन हम इसके एडिट ऑप्शन को ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो रैंक मैथ एसईओ का स्कोर है वो 82 हो चुका है। तो इस तरीके से आप रैंक मैथ का यूज़ करके अपने आर्टिकल्स, अपने ब्लॉग पोस्ट, अपने बिजनेस वेबसाइट के कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। रैंक मैथ आपको बेटर सजेशंस देता है, जिसके ज़रिए आप अपने कंटेंट को बेटर ऑप्टिमाइज करके गूगल या किसी भी सर्च इंजन में आसानी से रैंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने रैंक मैथ की प्रीमियम वर्जन को परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप यहाँ पे रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन परचेज कर सकते हैं बिल्कुल कम पैसे में। और एडिशनली आपको यहाँ पे कूपन कोड भी दिया जा रहा है, जिस कूपन कोड को यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।